Hello students, welcome back in online teaching class NCERT syllabus 12th standard biology chapter number 8 human health and disease. I explain the term health. Now let's we start today new topic. ठीक है, मैंने हेल्थ तक क्या टर्म है, कौन हेल्थ जो होता है हेल्दी पर्सन किसको बोलते हैं, हाँ वहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. एंड आई एक्सप्लेन द इन्फेक्शनस एंड नॉन इन्फेक्शनस डिजीजेस ऑल्सो. लेट्स वी स्टार्ट द कॉमन डिजीज इन ह्यूमन दिस न्यू टॉपिक. ओके, ह्यूमन के अंदर जो कॉमन डिजीजेस हो जाती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं पैथोजेंस. क्या होते हैं पैथोजेंस? वो और दोज ऑर्गेनिजम्स लाइक दिस बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथीस, all these are causes in disease in the human. Okay, and such disease are causing organisms are called pathogens. समझ में आया कि जो माइक्रोब्स होते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंजी, उसके सिवाय जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्रोटोजोन्स और हेलमिंथीस, ये ह्यूमन के अंदर पैरासिटिक रूप में अपनी जगह बना लेते हैं और उन्हें जो होती है उनको बीमारी देना स्टार्ट कर देते हैं. इसलिए ये कहलाते हैं पैथोजेंस, जो डिजीज़ को ओकर्स करते हैं ह्यूमन के अंदर गेस्ट बन करके. ठीक है, पैरासाइट अपना लाइफ साइकिल वहाँ पे सर्वाइव करके और ह्यूमन को अपना होस्ट बनाते हैं. ठीक है, यहाँ तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें स्टोमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड सेल्स के अंदर जाके अपना लाइफ साइकिल सर्वाइव करते हैं. इससे ह्यूमंस के अंदर इस डिजीज़ के सिम्टम्स दिखने लगते हैं. सबसे पहले पैथोजेंस जो होते हैं वह एंट्री करते हैं स्टोमक के अंदर, जिसमें स्टोमक का पीएच लेवल जो होता है वह लो हो जाता है, क्योंकि वह डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वहाँ से वो प्रॉपर सीक्रेट नहीं होते हैं और उसकी वजह से, उन पैथोजेंस की वजह से उनका टेम्परेचर जो पीएच जो होता है वह लो हो जाएगा. ठीक है, और ये डिफरेंट ग्रुप्स के पैथोजेंस जो होते हैं वह डिफरेंट डिजीज़ को ओकर्स करते हैं, जिनसे प्रिवेंशन कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं, वो कौन से पैथोजन से जो कौन सी डिजीज़ को करते हैं, वो सब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. जिसमें जो फर्स्ट कॉमन डिजीज़ है वह हम लेते हैं टाइफाइड. ओके, टाइफाइड जो है वह साल्मोनेला टाइफाई नाम के बैक्टीरिया से होती है. ठीक है, और यह ह्यूमन के अंदर टाइफाइड नाम का फीवर जो होता है वह ओकर्स करती है. यह पैथोजन जो होता है, सबसे पहले कोई भी डर्टी वाटर आपने पिया है या डर्टी फूड आपने किया है, कोई स्पॉइल हुआ फूड, तो उसके थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंट्री करती है. जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है वह पैरासाइट, तो धीरे धीरे वह क्या करता है, माइग्रेट होके वह ह्यूमन की बॉडी के अदर ऑर्गन्स के अंदर जाता है, फिर ब्लड के अंदर चला जाता है और ब्लड के अंदर जाते ही उसके सिम्टम्स शो होते हैं, जिसमें फर्स्ट सिम्टम्स जो शो होता है वह है फीवर. तो उस ह्यूमन के अंदर जहाँ पे पैथोजन चला गया है तो उस होस्ट को फीवर आएगा 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड. यह सेल्सियस में दिया हुआ है फीवर, जो एक हाई फीवर होता है. उसे वीकनेस लगने लगेगी, स्टोमक में पेन होगा, कंस्टिपेशंस यानी घबराहट आने लगेगी, सिर के अंदर हेडेक होगा और एपिटाइटिस लो होगा. मतलब उसका स्टेमिना जो होता है, काम करने की पावर वगैरह धीरे धीरे लॉस होने लगेगी. ये सारे कॉमन सिम्टम्स इस डिजीज़ के शो होते हैं जिस भी ह्यूमन को, तो उसको टाइफाइड में भी पॉसिबल हो सकता है. और अगर यह बढ़ जाता है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते, तो इससे उस ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है. इतना ज़्यादा डेंजरस है. तो टाइफाइड के ये सिम्टम्स देखते ही ह्यूमन जो होते हैं डॉक्टर्स के पास जाते हैं और डॉक्टर्स उनके लिए आरबीसी में ब्लड को डिटेक्ट करने के लिए एक रिपोर्ट लिखते हैं जो कहलाता है वाइडल टेस्ट. इस वाइडल टेस्ट में ब्लड के अंदर अगर वो पेशेंट जो है वह टाइफाइड से पॉजिटिव है तो उस बैक्टीरिया की उसके अंदर रिपोर्ट आ जाती है. फिर उसके लिए उसको प्रिकॉशंस दिए जाते हैं डॉक्टर के थ्रू. अंडरस्टैंड स्टूडेंट? तो यह एक कॉमन डिजीज़ हो गई थी टाइफाइड. अब सेकंड है निमोनिया. निमोनिया जो है यह भी मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, बहुत सारे ह्यूमंस के अंदर पाई जाती है और यह होती है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाइस और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के बैक्टीरिया से. और यह ह्यूमन के डायरेक्टली इफेक्ट करती है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसके अंदर होता है मेन लंग्स. और लंग्स के अंदर जो एल्वोलाई होती है उसके एयर स्पेस के अंदर वह बैक्टीरिया अपनी स्पेस बना लेते हैं, जिसका रिजल्ट जो होता है इन्फेक्शन के रूप में दिखता है.
वह एल्वोलाई जो होते हैं वह इनके जो फ्लूइड को डिस्चार्ज करते हैं, यहाँ उससे फ्लूइड से भर जाते हैं, जिससे ऑक्सीजन लेने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है और उसको रेस्पिरेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और यह सिम्टम्स जो होते हैं निमोनिया के रूप में इंक्लूड होते हैं, जिसमें पेशेंट को फीवर आता है, चिल्स बेचैनी होती है, कफ होता है, खांसी होती है, सर्दी जैसा लगता है, हेडेक होती है। और इस केस के अंदर जो लिप्स और फिंगर के जो नेल्स होते हैं उनका कलर जो होता है वह ग्रे से होकर के ब्लूइश कलर के चेंज हो जाता है। यह भी एक सिम्टम्स दिखता है निमोनिया के अंदर कि, और जिस पेशेंट को निमोनिया के ये सारे सिम्टम्स हुए हैं उसको फीवर होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, चिल्सनेस मतलब जो छींक वगैरह आनी स्टार्ट होती है, एलर्जीज वह हो जाएगी, और उसके फिंगर और लिप्स जो होते हैं उनका कलर चेंज होकर के ब्लूइश कलर हो जाएगा। एक हेल्दी पर्सन जो होता है उसकी जो इनहेलिंग होती है ड्रॉप उसके अंदर उसमें वो इफेक्टेड करेगी और उसको प्रॉब्लम होगी इनहेल लेने में, सांस लेने में, क्योंकि उसने लंग्स के ऊपर इफ़ेक्ट किया है। तो ऐसा पर्सन अगर कोई होता है इन्फेक्टेड पर्सन, तो उसका ग्लास और उसके यूटेंसिल्स जो होते हैं वह शेयर नहीं करने चाहिए, एक हेल्दी पर्सन को नहीं लेनी चाहिए। इस तरह इसके सिवाय और भी डिजीज़ होती है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया, यह भी बैक्टीरिया कोजिंग डिजीजेज है। ओके, ये भी पैथोजेनिक डिजीजेज है जो कॉमनली मैन के अंदर पाई जाती है, और ये डिजीजेज मेनली ऑकर्स होती है जो इन्फेक्टेड फूड होता है उसको खाने से और इन्फेक्टेड वाटर को पीने से। ओके, इसके सिवा एक मोस्ट कॉमन डिजीज़ जो है वह सब मोस्ट ऑफ सारे पर्सन्स में पाई जाती है, वह है कॉमन कोल्ड। ठीक है, और यह होता है राइनो वायरस के, और यह वायरस जो होता है यह एटमॉस्फेयर के अंदर रहता है, इसका बैक्टीरिया। कि अगर एक अनहेल्दी पर्सन है जिसको कोल्ड हो गया है, वह स्नीज करता है, कफ करता है, तो उसके बैक्टीरिया जो होते हैं एयर के अंदर जो होते हैं स्प्रेड हो जाते हैं, और ऐसी एयर के अंदर कोई हेल्दी पर्सन अगर ब्रीथ लेता है तो उसके लंग्स में, उस रेस्पिरेटरी सिस्टम में चले जाते हैं। लेकिन यह डिजीज़ की स्पेशलिटी यह है कि यह लंग्स के अंदर नहीं होती है, ओनली रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सिर्फ ब्रोंकस तक ही आएगी। ठीक है, ट्रेकिया तक, थ्रोट के अंदर ही आएगी, आगे लंग्स में नहीं बढ़ेगी। और यह इजीली जो कॉमन डिजीज़ है इसका जो इसके सिम्टम्स दिखते ही इसका ट्रीटमेंट भी जो होता है वह बहुत सिंपल होता है। इसके सिर्फ सिम्टम्स होते हैं कफ, स्नीज, इन्फेक्टेड पर्सन को खांसी आनी, सर्दी आनी स्टार्ट हो जाएगी, और 3 to 7 डेज़ के अंदर वह रहता है। फिर उसके बाद में अगर उसका ट्रीटमेंट किया जाए तो वह जल्दी से हेल्दी भी हो जाता है वह पर्सन। अगर इसके ये सिम्टम्स दिखते हैं उसको, तो किसी भी उस अनहेल्दी पर्सन के जिसको भी इफेक्टेड हुआ है कोल्ड, कफ, कॉमन कोल्ड, तो उसके पेन, बुक, कप्स, उसके ड्रॉवर नॉब्स, अगर हम कभी ड्रॉवर अलमीरा हमारी ओपन जो करते हैं उसके ऊपर, या कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस जो होता है, ये सब चीज़ें जो होती है उस इफेक्टेड पर्सन की लेनी नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हम कॉमन डिजीज़ लेते हैं, वो है मलेरिया, जिसके बारे में सब जानते हैं कि वह फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है लेकिन वह उसका कैरियर है, वेक्टर है, और उसके अंदर माउथ के अंदर एक बैक्टीरिया होता है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया के थ्रू होता है मलेरिया। ओके, मलेरिया के लिए प्रोटोजोन रेस्पॉन्सिबल है जो प्लाज्मोडियम है, जिसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज, और इससे इस पैथोजन से ओकर होने वाली डिजीज़ कहलाती है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम नाम के बैक्टीरिया से होता है। ओके स्टूडेंट, अब ह्यूमन के अंदर इसका जो साइकिल होता है वह इसके कौन होते हैं, दो होस्ट के अंदर अपना लाइफ साइकिल सर्वाइव करता है, जिसमें पहला होस्ट इसका होता है कौन, एक तो होता है मॉस्किटो और दूसरा होता है ह्यूमन। प्लाज्मोडियम एंटर्स होता है ह्यूमन की बॉडी में अपनी स्पोरोजोइड्स फॉर्म्स के थ्रू। जब वह फीमेल जो होती है, फीमेल मॉस्किटो, अगर वो बाइट करती है ह्यूमन को, तो बाइट करने से उसके मुंह के जो इफेक्टेड पर्सन होता है उसके मुंह के अंदर जो होगा वो स्पोरोजोइड्स उसके अंदर चला जाएगा, और जो हेल्दी पर्सन होगा उसको बाइट करने पे वो स्पोरोजोइड्स उसके अंदर छोड़ देगा। ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो।
यह कैरियर होता है। और इसके मुंह में क्या होता है, मैंने क्या बताया, स्पोरोजोइड्स फॉर्म जो होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, प्लाज्मोडियम की, वह वाली फॉर्म जो होती है मॉस्किटो के माउथ में आती है। जब वह अनहेल्दी पर्सन को सक करती है तो उसमें इस बैक्टीरिया का स्पोरोजोइड्स उसके माउथ में आ जाता है। फिर वो जब हेल्दी पर्सन का ब्लड सक करती है तो उसके अंदर उसको वह लीव कर देती है, जिससे कि वह पर्सन भी जो होता है ऐसे मलेरिया से वह भी इस तरह की, और उसमें डिजीज़ यह है ओकर हो सकती है। तो इस तरह के पैरासाइट्स जो होते हैं इसका एक लाइफ साइकिल होता है, क्योंकि इसके 2 होस्ट होते हैं, जिसमें पहला मैंने बताया स्पोरोजोइड्स, ठीक है, ह्यूमन के अंदर उसने छोड़ दिया। फिर वह पैरासाइट जो होता है वो मल्टीप्लाई, अपना डिवीज़न स्टार्ट करता है, रिप्रोडक्शंस, और वह लीवर सेल्स के अंदर चला जाता है। फिर वहाँ से वो अटैक करता है रेड ब्लड सेल आरबीसीज के अंदर। आरबीसीज में आते ही यह टॉक्सिक सब्सटेंस जो होता है हीमोजोइक, वह क्या करता है, रिलीज़ करता है, जो रेस्पॉन्सिबल होता है चील और हाई फीवर के लिए। कि जब भी फीवर आता है तो उसके अंदर ईचिंग होती है, कि बॉडी पेन वगैरह होता है, इरिटेशंस होता है, वह चील और हाई फीवर यह 3 to 4 डेज़ के अंदर उस इन्फेक्टेड पर्सन को यह सिम्टम्स दिखने लगते हैं, ठीक है। फिर यह वापस से यह एनाफिलिस मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करता है, तो वह बॉडी में उसका इस यहाँ से मल्टीप्लिकेशन होकर स्पोरोजोइड्स जो फॉर्म होती है वह बनती है उसकी सलेवरी ग्लैंड में, और उसको हेल्दी पर्सन्स के अंदर वह मॉस्किटो बाइट करने पर स्पोरोजोइड्स को रिलीज़ कर देता है, जिससे वह भी अनहेल्दी हो सकता है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल जो होता है यह 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट होता है, ओके। और इसके लिए 2 वेक्टर्स हो गए, समझ में आया स्टूडेंट्स। एक तो है मॉस्किटो और दूसरा है ह्यूमन। देखिए आपके डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसमें यहाँ पे मॉस्किटो जो था उसने यहाँ पर बाइट किया मैन को, ठीक है, उसका ब्लड सक किया स्पोरोजोइड फॉर्म में। फिर यहाँ से वो चला गया ह्यूमन के किसमें, लीवर में, फिर लीवर से चला गया रेड ब्लड सेल्स में, और रेड ब्लड सेल से वहाँ जा कर के उसने जो है रिप्रोडक्शंस किया, और रिप्रोडक्शन से उसका फिर से स्पोरोजोइड्स बना, और अगर स्पोरोजोइड्स जो गैमेटोफिजिक फेजेस जो थी इसमें स्पोरोजोइड्स को इस फीमेल एनोफिलिस ने जो था सक करके अपने माउथ में ले लिया, और फिर से इसने इसका जो यहाँ पर मॉस्किटो के अंदर इसका फर्टिलाइजेशन हुआ, इसमें रिप्रोडक्शंस हुआ, और इसके अंदर जो स्पोरोजोइड्स बना उस स्पोरोजोइड्स को इसने यहाँ पर हेल्दी पर्सन्स के अंदर फिर से बाइट करके छोड़ दिया। तो इस तरह से यहाँ पे इसका ये पूरा जो साइकिल होता है इसका, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल 2 होस्ट के अंदर अपना पूरा यहाँ पर शो करता है। 2 होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को सर्वाइव करता है, ठीक है, ये पैरासाइट प्लाज्मोडियम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक की स्टडी आप कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो कॉमन डिजीज़ है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ओके स्टूडेंट्स।